को ही मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, जो हमारे वोट बैंक पे डाका मारा गया है, जो कि हमें हमारे रिजल्ट के मुताबिक जो हमने कंपाइल किया है 80% का जो हमारा रिजल्ट कंपाइल हुआ है, उसमें जो हमें दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट, वो उससे भी ज़्यादा हमारा वोट है, जो लगभग 20,000 के करीब वोट बनता है। और जो भी जमात जिस भी पोजीशन में है, किसी का हक मारना नहीं चाहिए। हमारा जो हिस्सा है, हमारा मुतालबा है कि हमारा जो वोट बैंक है, जो अवाम ने एतमाद किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे, वो हमें देना चाहिए। चूँकि इससे पहले भी 2018 में भी अवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमें इस बात की खुशी है कि अवाम ने दोबारा इत्माद किया और पहले से ज़्यादा अभी हमारा वोट बैंक बन रहा है। इसके अलावा पोलिंग के हवाले से, पोलिंग डे के हवाले से जो जुल्म व ज़्यादती किया गया, हमारे पोलिंग एजेंट को, उनको खाली फॉर्म 45 के ऊपर बहुत सारी जगह पे उन्होंने साइन करवाने की कोशिश की और कई जगह पे साइन करवा भी लिए अपनी मन मर्जी का रिजल्ट बनाने के लिए। इस तरह के बहुत से मसाइल पोलिंग वाले दिन भी जो है वो आए हैं। और जैसे ही रिजल्ट पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, हमारो दफ्तर की तरफ गए हैं तो उधर भी जनाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई और उधर भी उन्होंने जनाब हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन इसको कह सकते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए और हमारा जितना हक है वो हमें मिलना चाहिए। और उस जमात को या उस लीडर को उसको नवाजा जा रहा है जो जलालपुर जट्टा और अपने गांव में भी जो है जिसकी पोजीशन चौथी पोजीशन आ रही है। हमारे पास जो रिजल्ट है उसके मुताबिक उसकी चौथी पोजीशन आ रही है और उसको जनाब नवाजा जा रहा है। हल्का PP 30 का जनाब उनको जो है बनाया जा रहा है, MPA बनाया जा रहा है। तो हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है, मंशूर है कि जिसका भी मैंडेट है उसको हम तस्लीम करते हैं, खुले दिल से तस्लीम करते हैं। लेकिन जो डाका मार के जिनको दिया जा रहा है उसको हम उसकी मुखालफत भी करते हैं। और इसके अलावा मैं आपके ज़रिए से अपने तमाम कारकुनान और वोटर हज़रात जिन्होंने इत्माद किया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे और उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले से ज़्यादा वोट बैंक बना है। हमें पता है अदारे जो भी करें, या इलेक्शन कमीशन है, जो भी हैं वो जो भी करें, लेकिन हमें पता है अवाम के अंदर पजीराई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पहले से बेहतर आई है। और हम इंशाअल्लाह ताला अपना जो मकसद है, जो मंशूर है, उसको लेके मजीद मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो इस दफ़ा हमारा 20,000 के लगभग वोट बन रहा है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम हम इसको विनिंग पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो मैं सब एक ये बात है, मरकज़ की जानिब से जी 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 मरकज़ की जानिब से एक दावा किया जा रहा है कि जो हल्का PP 30 है, यहाँ से आप जीते हुए हैं, तो इस हवाले से फॉर्म 40 नहीं, मरकज़ की जानिब से जो है ना, मरकज़ की जानिब से ऐसा कोई भी दावा नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर 100% जो सच्चाई भी नहीं होती, जो मर्जी को पोस्ट बना के लगा ले। हकीकत ये है कि हमारा PP 30 के अंदर जो है हमारी पोजीशन सेकंड पोजीशन थी और बहुत सी वो जमातें जिनको 60-60 70-70 साल हो गए हैं, उनसे हमारी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर रही है। और बहुत सारे जो हल्के हैं, बहुत सारे पोलिंग जो हैं, उनमें से हमने उनको कम्पीट किया है और अच्छे मार्जिन से हम विन भी हुए हैं। अच्छा मेहर साहब, मुझे ये बताएं कि फॉर्म 45 आपके तमाम पोलिंग स्टेशन का मिला? नहीं, तमाम से नहीं मिला। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं उधर उन्होंने अमले ने नहीं दिया और तस्वीरों की हद तक जो है हमारे तक आया है और कुछ का जो है वो मिला ही नहीं। या फॉर्म 45 आपको नहीं मिला तो आप कैसे समझते हैं कि आपको 20,000? नहीं, हमारा 80% तो है ना, 80% 80 से 85% ये सारा जो है ये फॉर्म 45 की ये कापीज है सारी, ये उस भी आपसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन 100% नहीं हुआ। 15% वो इलाके हैं जिधर उन्होंने हमें नहीं दिया फॉर्म। ऐसा हुआ है कि कहीं पे आपको जो है आपके लोगों को वोट नहीं कास्ट करने दिया गया किसी ऐसे? जी, पोलिंग का जिधर हमारा वोट बैंक बहुत ज्यादा था, पोलिंग का अमला इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा है।
2-3 जगह पे मैं खुद गया भी हूँ और अमले को मैंने बोला भी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा काम है, हम समझते हैं किस तरह से होना है। और बहुत सारे वोटर ऐसे हैं कि जो लाइनों में लग के वापस भी चले गए हैं। और उस दिन जो फोन्स वगैरह की जो नेटवर्क बंद किया गया, उस वजह से भी जो है वोटर डिस्टर्ब हुआ है। जलालपुर जटा का चूंकि हर बंदे का वोट चेंज हुआ है, जिस दर लास्ट टाइम पोलिंग स्टेशन पे था इस दफा नहीं था, तो उस दिन फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें। और इस हवाले से जारी बात है हमारा वोटर भी डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा अली भाई, अगर आपके इलेक्शन बारी बारी बात नहीं करते जी जी तो फिर आपका अगला लाएमल क्या होगा? जी हम इंशाल्लाह ताला पूरी कानूनी जंग लड़ेंगे जितनी हो सके। और जो मरकज को हम ये सारा कुछ भिजवा चुके हैं, जो मरकज फैसला करेगा इंशाल्लाह ताला हम उस पर अमल करेंगे। 7 भाई ने तो रैली की कॉल की थी ना, तो वो आपने रैली निकाली है जी, तो उसका क्या रिस्पांस आया? जी एहतजाजी रैलियां, एहतजाज करना हमारा हक है, वो हमने एहतजाजी रैली निकाली है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आइंदा भी मरकज की तरफ से कोई भी हिकमत अमली आएगी, जो भी हमें हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला हम मैदान में मौजूद हैं। फॉर्म 47 चैलेंज करेंगे, आप अपील में जाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला जनाब, हम मरकज को भिजवा दिया सारा रिकॉर्ड। मरकज से जैसे ही हमें हदायत आएंगी हम कानूनी जंग भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आप इतने ज्यादा वोट हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ। उसकी वजह PP 31 जो है वो चैलेंज हुआ है, उसकी रिकाउंटिंग हो रही है। जी जी, हैरानगी इस बात की है कि हमारा जो वोट है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है और हमें इन्होंने जनाब 5वें नंबर पे भिजवाया है जो रिजल्ट इन्होंने हमें दिया। तो इस हवाले से जो है ना हमें बड़ी हैरानगी भी हुई है और हम इंशाल्लाह ताला इसकी कानूनी जंग लड़ेंगे। और हम आपके जरिए से भी अपने वोटर और अवाम तक जो भी हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिकॉर्ड कोई मांगे तो हम उनको दिखाने के लिए भी तैयार हैं कि हमारा वोट इतना है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसकी कानूनी जंग लड़ेंगे, कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे। जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है या पहले से क्रिएट किया गया है, तो इंशाल्लाह ताला वो मरकज की हिदायत के मुताबिक ही हम काम करेंगे। सब आखिरी सवाल ये है कि पोलिंग स्टेशंस पर आपके जो पोलिंग एजेंट हैं वो सब बैठने दिए गए हैं, उनमें कोई रुकावट तो नहीं है? जी पोलिंग एजेंट बैठने दिए गए हैं, कुछ जगह पे जो है वो उनको बाहर निकाला गया है। कौन सी जगह से निकाला गया? जलालपुर जटा का एक पोलिंग स्टेशन है, चालाले वाला, करीमदाद में भी जो है 2-4 और जगह से भी शिकायतें आई हैं, लेकिन वो हमारे जो इलेक्शन एजेंट थे और साथी थे उनकी बर वक्त उधर जाने से जो है वो उनको फिर हमने अंदर बिठाया है। और अंदर भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में इस तरह था कि उन्होंने बहुत ज्यादा दूर पोलिंग एजेंट को बिठाया हुआ था और कमरों के अंदर जो है वो वोट कास्ट हो रहा था। क्या आप समझते हैं कि कहीं पे जाली वोट भी कास्ट हुए हैं? अगर रुकावट डाली गई है तो जाहिर बात है इसमें कोई जाली भी किरदार उन्होंने अदा किया, इसीलिए रुकावट डाली जाती है ना। आप कह रहे हैं कि हमारा वोट ज्यादा है, तो आपका वोट कम किया गया है, आप क्या समझते हैं कि उस वोट को किस उम्मीदवार में शामिल किया गया, किसके वोटों में शामिल किया गया? ये आपको भी पता है, जिसको जितवाया गया है, जो तीसरे चौथे नंबर पे था जिसको जितवाया गया है, हमारा वोट ही काट के उन्होंने उनके पलड़े में डाला है। तो हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारा हक है वो हमें देना चाहिए। जो विन होता है वो उनकी कानूनी जंग है, वो लड़ रहे हैं या नहीं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो मैंडेट पे डाका मारा गया वो हम कबूल नहीं करते। और इंशाल्लाह ताला आइंदा जो इलेक्शन है उसके लिए हम आज से ही अवाम की अदालत में जाने को तैयार हैं, जा रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छे मार्जिन से हम नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। साहब अपने हक के लिए जो है आपको कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी, उसके लिए आप अगर मरकज का इंतजार करेंगे तो फिर इसका यही मकसद है कि आप आइंदा इलेक्शन की सिर्फ तैयारी ही करेंगे? नहीं इंशाल्लाह जनाब, मरकज जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, तो हमने उनको व्हाट्सएप कर दिया हुआ सारा रिकॉर्ड। इंशाल्लाह ताला सुबह ही हम जो है, असल में रियलिटी ये है, एक मिनट मैं इनका ये क्लोज कर रहा Question हूँ। भी है। रियलिटी ये है कि जो हमारी पोजीशन है नंबर 2, हम अपने वो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में इतना फर्क है जी, तो वो इसलिए हम इतने पेचीदा मामला में नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो हकदार है इस हल्के का इंशाल्लाह उसको ये सीट मिलेगी। इसलिए जो आप सीट किसके पास है? फर्स्ट आप किसको दे रहे हैं? फर्स्ट नहीं, हम नहीं दे रहे, सबको पता है कि जिसके पास है।
देखें, कराची से जमात इस्लामी के हाफिज नईम जो है उन्होंने अपनी जीती हुई सीट ये कह के छोड़ दी है कि मुझे इतनी सीट नहीं चाहिए, जिसका ये पीटीआई का हक है उनको सीट दी जाए। तो आप भी खुल के बताएं कि इस हल्के में किस कैंडिडेट का हक है, किस कैंडिडेट को वोट मिले हैं, कौन जीता हुआ आपके ख्याल से? जब हम सेकंड कह रहे हैं फर्स्ट का भी आप क्लियर कर जी, फॉर्म 45 के थ्रू जो है वो अकॉर्डिंग जो है वो तो पीटीआई का जो उनका आज़ाद उम्मीदवार जो उनका खड़े थे तनवीर गोंदल साहब थे मेरे हल्के में, वो उनका ही बन रहा फॉर्म 45 जो हमारे पास रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो उनका बनता है। और मार्जिन इतना ज्यादा है कि वो लग नहीं सकता कि दूसरा तीसरा जो कोई केस करे तो वो कवर हो जाए, क्योंकि 15-20 हज़ार का मार्जिन है। ऐसा हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी तनवीर गोंदल जो आज़ाद उम्मीदवार है उसके हक में बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है वो तनवीर गोंदल के हक में जाती है? असल में रियलिटी से कोई भी जो है ना आंखें बंद नहीं कर सकते, चुरा नहीं सकता। हकीकत जो है वो यही है जो आपके सामने हम भी जिक्र कर रहे हैं कि मैंडेट उनका है लेकिन डाका हमारे हक पे भी डाला गया। और जाहिर बात है उनके वोट बैंक को तो नहीं उन्होंने छेड़ा, लेकिन जो उनके प्यारा था जो उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए हमारा वोट बैंक कम किया है, दूसरों का भी किया होगा, लेकिन 7,000 हमारा कम किया है। हमारा 7,000 के लगभग वोट जो है वो उन्होंने काट के किसी और के पलड़े में। और एक और आजाद उम्मीदवार है जिनकी पोजीशन हमारे से 3-4 हज़ार नीचे थी, उनको हमसे भी जो है ना वो आगे लाया गया। तो आखिरी सवाल ये है कि जो फॉर्म 47 है क्या वो आपकी मौजूदगी में तैयार किया गया है? जी नहीं, हमें बताया, मैंने पहले ये जिक्र किया कि आरओ दफ्तर में जाने नहीं दिया गया। कैंडिडेट अभी तक नहीं गया। तो ये जो इलेक्शन है क्या आप इस इलेक्शन को तस्लीम करते हैं? इलेक्शन को तो सबको तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट को तो तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन जो कानूनी जंग है वो हर बंदे को अपने लिहाज से वो लड़नी चाहिए, वो लड़ भी रही है इंशाल्लाह ताला। हम अपने वोट की जंग जो है वो खुद लड़ेंगे। अच्छा, आप अपने वोटर सपोर्टर को कोई पैगाम देना चाहें तो वो जरूर दें। जी, पैगाम मेरा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मिशन को हम लेके चले हैं वो मिशन ये है कि हम हार जीत जो है ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हमारा वोटर और सपोर्टर कोई भी किसी भी मामले में किसी को मायूसी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कमियां आई हैं, कोताहियां भी हमसे हुई होंगी, इंशाल्लाह ताला हम उसको क्लियर करेंगे और अवाम ही जो है फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला कि आइंदा जो वक़्त है वो इंशाल्लाह दीन इस्लाम का होगा इंशाल्लाह।